गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल। क्लास 9th में अपना जो चैप्टर चल रहा है बेटा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो मैं लेके आया हूँ। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स क्लियर किया था, उसमें डिफरेंस बताए थे, और उसके बाद मैंने आपको सेल थ्योरी एंड देन सेल के फंक्शंस बताए थे। आज मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ बेटा आपके लिए चैप्टर सेम, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अंदर मेन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पॉइंट्स आपने आज पढ़ लिए तो वो आपको लॉन्ग लाइफ तक ये दोनों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट आपको कवर होंगे और इन फ्यूचर काम आएंगे, चाहे वो बायो सब्जेक्ट हो, चाहे वो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो। 9 से आप 10th जाओगे तो उस 10th में बायो सब्जेक्ट के अंदर भी होगा और केमिस्ट्री के अंदर भी होगा, और 11th में और 12th में, यहां तक कि कॉलेज लेवल तक के भी यदि आप एग्जाम फाइट करोगे तो उसके अंदर ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस तीनों पॉइंट को पूरा कंसंट्रेशन के साथ सुनना, और किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करना। तो आज मैं आपके लिए जो नेक्स्ट पॉइंट लेके आया हूं सेल थ्योरी के बाद, उसका नाम है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक बेटा, सबसे पहले मैं इसको आपको बेस क्लियर करता हूं बेटा। दो वर्ड होते हैं बेटा जिसको हम कहते हैं, एक ऑस्मोसिस और एक डिफ्यूजन। ये दोनों मेन पॉइंट हैं। ये साइंस की एक मतलब एक स्पाइनल कॉर्ड है, एक बैकबोन है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आएंगे और बायोलॉजी में भी बढ़ाएंगे बेटा। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस। सर ये है क्या और कहां यूज किया जाता है? सुनना ध्यान से बेटा। एक्चुअली ऑस्मोसिस एक बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है। इसमें होता क्या है कि जो भी पार्टिकल्स होंगे उनका जो मूवमेंट होगा, सुनना बेटा क्या हो रहा हूं, तो जो भी पार्टिकल्स है जो मूव करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो कब मूव करेंगे? जब उनकी कंसंट्रेशन हाई होगी। तो पार्टिकल की मूवमेंट जो हो रही है या पार्टिकल्स में जो मूवमेंट हो रहा है कैसा होगा? जब उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी। ओके, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यदि पार्टिकल का मूवमेंट होता है विथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कितना टिपिकल नेम है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा उसको SPM कहेंगे, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। तो पार्टिकल्स का मूवमेंट है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है विद सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, यानी वहां जो प्रोसेस अप्लाई होगी उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? ऑस्मोसिस कहेंगे। हो सकता है स्टूडेंट्स को अभी क्लियर नहीं हो, एक बार मैं और क्लियर कर रहा हूं बेटा। यूनिवर्सल अपन जानते हैं डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, तो जो मूवमेंट की जो स्टेज है वो कैसी हो? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ठीक, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा पार्टिकल की मूवमेंट का? हाई टू लो विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वहां जो प्रोसेस क्रिएट होगी बेटा, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल दूंगा, उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। पर सबसे पहले मन में डाउट हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यू नो वेरी वेल बेटा, एक होता है सॉल्यूशन जो अपन क्रिएट करते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा अमाउंट में होगा। अदर लैंग्वेज में बात करें तो जो डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट, और डिसॉल्व करने वाला है दैट्स वो क्या कहलाएगा बेटा? सॉल्वेंट कहलाएगा। तो जब एक एंड से दूसरे एंड में जब पार्टिकल मूव करेंगे, या तो सॉल्यूट के करेंगे या सॉल्वेंट के करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोल रहा हूं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब सॉल्वेंट के पार्टिकल जब एक एंड से अनदर एंड पे मूव कर रहे हैं तो उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। सेमी मींस हाफ पार्टिकल मूव करे वन एंड टू नेक्स्ट एंड। ओके, तो जब पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है वन एंड टू नेक्स्ट एंड में सॉल्वेंट के पार्टिकल का, तो वहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। एग्जांपल मेरी स्किन, या अपन लोग जो भी है ह्यूमन बॉडी है उनकी स्किन, उसके अंदर वाटर तो इजीली एंटर कर जाता है, पर सॉल्यूट के पार्टिकल वो एंटरटेन नहीं कर पाते,
तो सॉल्वेंट के पार्टिकल एंटिटी कर रही है, स्किन हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रही है, जितने भी अनवांटेड मटेरियल है वो हमारी स्किन के अंदर ना चल जाए, हमारी बॉडी के अंदर ना चल जाए, तो उससे प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसलिए स्किन जो है वो मेम्ब्रेन के रूप में वर्क करती है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कह रहे हैं बेटा, व्हाई? बिकॉज उसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल ही एंटिटी करते हैं। तो आई थिंक शायद मेरे को आपको क्लियर हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक होता है परमीएबल मेम्ब्रेन, इट मींस जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल एंटिटी कर जाएंगे, तो परमीएबल मेम्ब्रेन कहलाएगी बेटा। एक होती है इम्परमीएबल मेम्ब्रेन, नाम से पता लग रहा है, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ पार्टिकल एंटिटी नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस वो इम्परमीएबल। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कर रहे हैं तो परमीएबल मेम्ब्रेन, सॉल्वेंट के कर रहे हैं सॉल्यूट के नहीं कर रहे हैं तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, ठीक बेटा। तो कहने का मतलब पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। मैंने डिफाइन भी लिखी है बेटा, तो आपको नोट्स प्रिपेयर करो तो उसमें काफी हेल्प मिलेगी। द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये अंडरलाइन करता हूं, ये मेन बात है। हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम भी कहते हैं। तो वहां जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। आपके मन में बहुत सा डाउट है, थोड़ा एक एग्जांपल देके बताओ। अभी हम 9th क्लास में, ठीक है, मैं आपको एक डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूं। अपन देखते हैं बेटा, जो प्लांट्स बॉडी होती है उसके अंदर रूट्स होती है, वाटर और मिनरल्स और जो आयंस होती हैं उसको एब्जॉर्ब करती है। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो रूट्स है उसके ऊपर जो आउटर कवरिंग जो एरिया है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और पार्टिकल का मूवमेंट हाई टू लो हो रहा है विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो रहा है, यानी विच टाइप ऑफ प्रोसेस? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं बेटा। बायोलॉजिकल वर्ड्स के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओपी, वाई? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। परंतु जब आप 12th आ जाओगे, साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, तो उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर भी ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, तो वहां उसको ओपी से रिप्रेजेंट नहीं करना बेटा, उसको पाई से रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैथ्स लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखते पाई, तो केमिस्ट्री लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्लास 12th में सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है? पाई से। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन बायोलॉजिकल इन केमिस्ट्री। डिफ्यूजन का मतलब होता है पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होना विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपके मनों से दोनों डिफाइन, तो आप एक बता रहे नहीं बेटा, दोनों में डिफरेंस है। वहां मैंने बोला था ऑस्मोसिस में पार्टिकल मूवमेंट हाई टू लो हो रहा है विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जबकि डिफ्यूजन में क्या बोल रहा हूं? पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा बेटा? हाई टू लो तो होगा पर विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, तो वहां जो प्रोसेस अप्लाई होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्यूजन। इसका भी एक एग्जांपल देता हूं, बहुत इजी है। ये आपके पास एक कंटेनर है, सुनना बेटा ध्यान से, इजी गोइंग में समझ आ जाएगा। ये कंटेनर है, ये आपके केमिस्ट्री के अंदर भी आएगा। इस कंटेनर के अंदर आपने ये वाटर ले लिया, इस वाटर के अंदर आपने एक KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 क्या बोलेंगे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका एक पार्टिकल्स डाला तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा, और जैसे ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा तो आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद ये जो वाटर इसका कलर चेंज हो जाएगा, पिंक या पर्पल बन जाएगा, पर्पल बन जाएगा। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ? इससे क्या रिप्रेजेंट हुआ कि KMnO4 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तभी उसने वाटर का कलर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और जब कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है तो वहां कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बेटा? डिफ्यूजन, बट विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्यूजन कहेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं। अपन देखते हैं इस कमरे में, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इस रूम में पढ़ा रहा हूं, तो मैंने होली स्टिक्स जलाता हूं, अगरबत्ती जलाता हूं, तो उसकी जो एरोमा है वो इस कमरे में आएगी। नेक्स्ट जो रूम्स है उसके अंदर नहीं जाएगी। वाई? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन कम है। पर जैसे मैं इस एरोमा या अगरबत्ती को लेके आता हूं तो उसकी जो एरोमा है वो उस कमरे में आएगी। तो पार्टिकल का मूवमेंट जब हाई टू लो हो रहा है विदाउट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्यूजन कहेंगे। ओके,
तो पार्टिकल का मूवमेंट हाई टू लो विदाउट सेमीब्रल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन, पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन विद सेमीब्रल मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9, 10, 11, 12 इन फ्यूचर कॉलेज लेवल में भी, और 12th में तो केमिस्ट्री और बायो के अंदर इनमें डिफरेंस भी आएगा। खैर अभी अपन को इतना डीप नहीं है ना, तो ये आपके क्या है, एक डिफ्यूजन और एक ऑस्मोसिस। आई थिंक शायद इतना आपको क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, इसको आप क्लियर कर लो। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्लाज्मोलाइसिस। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट एक और ले रहा हूं आफ्टर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के बाद, जिसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बायो स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। प्लाज्मोलाइसिस है क्या? आपको ध्यान हो बेटा, मैंने प्रीवियस वीडियो में एनिमल से और प्लांट सेल का डायग्राम बनाया था। सेम प्रोसेस आज एक बार फिर रिपीट हो रहा है। ये आपका प्लांट सेल का डायग्राम है बेटा, पहली बात। दूसरी बात, इसका आउटर कवरिंग एरिया सेल वॉल कराएगा, उसके अंदर जो लिक्विड कंटेंट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म मीन्स क्या होता है सर? प्रोटोप्लाज्म, प्रो मीन्स फर्स्ट, तो फर्स्ट जो लिक्विड कंटेंट देखा दैट्स उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया बेटा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर सेंट्रल वैक्यूल, ये प्रीवियस वीडियो में आपने देखा ही था डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। प्लास्टिड, मेन आइडेंटिफिकेशन प्लांट सेल का बॉडी सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियोलस, तो ये और ये वैक्यूल, एक सेंट्रल वैक्यूल एक फूड को कंजर्व करेगी, एक फूड को एक्सपेल करेगी, तो प्लांट सेल का डायग्राम है। सुनना बेटा ध्यान से कि प्लाज्मोलाइसिस का मीन क्या है। प्लाज्मोलाइसिस के सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये एक सेल है, प्लांट सेल। ओके, जब इस प्लांट सेल का ये आउटर पार्ट जो दिख रहा है इसको हम सेल वॉल कह रहे हैं। ये किसी भी फिजिकली कंडीशंस के अकॉर्डिंग यदि इसका आउटर कवरिंग एरिया बर्स्ट हो जाए, फट जाए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो भी, जैसे टेम्परेचर हो गया, विंड्स हो गई, एयर हो गया और अदर एजेंट्स हो गए, उसके कारण इसकी जो लेयर है वो फट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी। ओके, तो जैसे इसकी लेयर बर्स्ट होगी तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर निकल जाएगा। ये इसकी जो लेयर है बर्स्ट होगी ना बेटा, तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर निकल जाएगा। और इसका प्रोटोप्लाज्म यदि बाहर निकल गया सेल वॉल से, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये प्लांट सेल है ये श्रिंक हो जाएगी धीरे धीरे, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इट मींस सिकुड़ जाएगी कि सारा कंटेंट बाहर निकल गया। और सारा कंटेंट बाहर कब निकला? जब उसकी जो लेयर है बर्स्ट हो गई एटमॉस्फेरिक कंडीशन या जो बायोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो सारा फूड कंटेंट बाहर निकल जाएगा, प्रोटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा, सेल वॉल से बाहर निकल जाएगा। तो धीरे 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 आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद वो जो सेल होगी वो श्रिंक हो जाएगी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। और सेल का श्रिंक होना या कॉन्ट्रैक्शन होना यानी विच टाइप ऑफ प्रोसेस, उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लाज्मोलाइसिस। आज एक कॉमन एग्जांपल देता हूं, जैसे आज ह्यूमन बॉडी है, आज हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी हो जाती है तो हमारी बॉडी से ब्लीडिंग होती है। तो जैसे जैसे ब्लड बाहर निकलेगा तो आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद देखेंगे हमारे में वीकनेस रहेगी, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। वाई? क्योंकि सारा का सारा जो ब्लड था वो बाहर निकल गया। तो यहाँ भी तो ये हुआ है बेटा कि सेल जब बर्स्ट हुई तो जो भी फ्लूइड कंटेंट था वो बाहर निकल गया, सेल श्रिंकेज हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी विच टाइप ऑफ प्रोसेस? प्लाज्मोलाइसिस। ओके, तो प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस ओनली फाउंड इन सेल्स में। ओके बेटा, मैंने डिफाइन भी लिखी है, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मैंने आपको क्लियर किया है कि पार्टिकल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो रहा है विद सेमीब्रल मेम्ब्रेन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहता है बेटा। ठीक, ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन, दोनों में कोई सा वर्ड भी यूज कर सकते हो, और करके लिखा बेटा, ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। ऐसी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लाज्मोलाइसिस। और दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ये मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दिया। बिफोर प्लाज्मोलाइसिस से पहले सेल की कंडीशन ये होगी,
पर जैसे उसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस अप्लाई होगी तो आफ्टर सम टाइम पीरियड्स के बाद ये जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो गया, इसका प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो गया। वाई रीज़न मैंने आपको बताया, प्लाज्मोलाइसिस में सेल इसका जो वॉल है वो बर्स्ट हो गई, सारा फ्लूइड कंटेंट बाहर निकल गया, तो जो रिमेनिंग फ्लूइड कंटेंट है वो सिकुड़ जाएगा, सेल जो है श्रिंकेज हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उसमें, यानी वो सेल होगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्लाज्मोलाइसिस सेल। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट्स के मन में डाउट हो कि सर हमको दोनों डायग्राम बनाने गया। हाँ बेटा, प्लाज्मोलाइसिस के बाद अंदर जब आप पढ़ोगे तब आपको दोनों डायग्राम ड्रॉ करने, फर्स्ट स्टेज वाला ये होगा डायग्राम और सेकंड स्टेज में ये वाला डायग्राम बनेगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आपको ये स्टेज नजर आ जाएगी। एक एग्जांपल और देता हूं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। आपने एक सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन, एक वाटर ले लो, शुगर सॉल्यूशन बना दो उसके अंदर, ओके। आप ग्रेप्स ले लो, अंगूर, ग्रेप्स ले लिया, जैसे डालोगे तो ग्रेप्स की कंसंट्रेशन क्या ज्यादा है, ओके, शुगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जो ग्रेप्स की जो लेयर है वो बस्ट हो जाएगी, सारा जो फ्रूट कंटेंट होगा उसके अंदर लिक्विड कंटेंट सारा बाहर निकल जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं, जो ग्रेप्स है वो सूख जाता है, उसकी सेल जो ये श्रिंक हो जाएगी और ग्रेप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिन, रेजिन इट मींस किशमिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां जो प्रोसेस अप्लाई हो रही बेटा वो भी प्लाज्मोलाइसिस ही है। तो आई थिंक मैंने 2 एग्जांपल आपको देके क्लियर कर दिए। तो ये आपका वीडियो था बेटा जो आज मैंने क्लास 9th में पढ़ाया, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे वीडियो को केयरफुली और कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा बेटा, आपको न्यू लेटेस्ट वीडियो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।